दुनिया भर में हर साल डायबिटीज से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और यह बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी के तौर पर उभरी है जो बेहद तेजी से बच्चों से लेकर युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल यह बीमारी तब होती है जब शरीर के अंदर रक्त में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा जमा होने लगती है। इससे पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक, दिल का दौरा और हार्ट स्ट्रोक, हृदयाघात हो सकता है। इसके साथ साथ डायबिटीज से अंधापन, किडनी फेल और पैरों के निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में इस समय 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित हैं। बीते 40 सालों में मधुमेह की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। लेकिन इसके बाद भी आम लोगों में इस बीमारी के लक्षणों, बचाव और कारणों को लेकर जागरूकता नहीं है। इसकी चपेट में आए आधे से ज्यादा लोगों को बीमारी के बारे में मालूम नहीं होता। हालांकि जीवन शैली पर नियंत्रण करके इस पर काबू पाया जा सकता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी मदद से हमारे शरीर की कोशिकाएं शुगर को सोखकर ऊर्जा बनाती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या वह ठीक से काम नहीं करता है तो कोशिकाएं खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाती हैं। ये स्थिति डायबिटीज को जन्म देती है। डायबिटीज कितने तरह की होती है? डायबिटीज के कई प्रकार होते हैं, लेकिन टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज से जुड़े मामले अधिक पाए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आपके पैंक्रियाज में हार्मोन इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इससे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अब तक वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसे आनुवंशिकता और वायरल इन्फेक्शन से जोड़कर देखा जाता है। पीड़ित लोगों में हर 10 में एक शख्स टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में पैंक्रियाज में जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनता है या हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज इन लोगों को हो सकता है। अधेड़ और वृद्ध लोग, मोटे और शारीरिक श्रम न करने वाले युवा, दक्षिण एशियाई देशों में रहने वाले लोग। वहीं कुछ गर्भवती महिलाएं जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित हो सकती हैं। इसमें महिलाओं का शरीर उनके और उनके बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अलग अलग मानदंडों के आधार पर किए गए अध्ययनों में सामने आया है कि 6 से 16% महिलाओं के जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित होने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को इससे बचने के लिए अपनी डाइट को नियंत्रण में रखकर शुगर लेवल को नियंत्रित रखना चाहिए। इसके साथ ही इंसुलिन के प्रयोग से इसे टाइप 2 डायबिटीज में बदलने से रोका जा सकता है। कुछ लोग प्रीडायबिटीज से भी पीड़ित हो सकते हैं। खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा आगे चलकर डायबिटीज में बदल सकती है। डायबिटीज के लक्षण: ज्यादा प्यास लगना, सामान्य से ज्यादा पेशाब होना, विशेषकर रात में, थकान महसूस होना, बिना किसी कोशिश के वजन कम होना, मुंह में अक्सर छाले होना, आंखों की रोशनी कम होना, घाव भरने में समय लगना। ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण काफी कम उम्र में ही दिखना शुरू हो जाते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज अधेड़ उम्र के लोगों, दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 25 वर्ष की आयु, परिवार के किसी सदस्य के डायबिटीज से पीड़ित होने पर और दक्षिण एशियाई देशों, चीन, अफ्रो कैरिबियन, अफ्रीका से आने वाले अश्वेतों को ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। डायबिटीज आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं।
संतुलित डाइट और व्यायाम करने से ऐसा किया जा सकता है। प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक्स के इस्तेमाल बंद करके सफेद ब्रेड और पूरे भोजन के लिए पास्ता खाना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। आप अपनी रोजाना की डाइट में सब्जियां, फल, फलियां और साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेहतमंद तेल, बादाम के साथ साथ सार्डाइन्स, साल्मन और मैकेरल जैसी मछलियों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा-3 तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नियमित अंतराल पर खाना खाना जरूरी है और जब पेट भरा हो तो कुछ नहीं खाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम से भी ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सिस्टम के मुताबिक लोगों को एक हफ्ते में लगभग 2.5 घंटे एरोबिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें तेज गति से टहलना और सीढ़ियां चढ़ना शामिल है। अगर आपके शरीर का वजन नियंत्रण में है तो आप ब्लड शुगर लेवल को आसानी से कम कर सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहे हैं तो एक हफ्ते में 0.5 किलोग्राम से 1 किलोग्राम के बीच ही कम करें। इसके साथ ही धूम्रपान ना करें और दिल की बीमारी से बचने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराते रहें। डायबिटीज से क्या हो सकता है? अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल की अधिकता है तो इससे आपके खून की नसों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपके शरीर में खून सही ढंग से प्रवाहित नहीं होगा तो ये शरीर के उन हिस्सों में नहीं पहुंचेगा जहां इसकी जरूरत है। ऐसे में खून की नसों को नुकसान हो सकता है और आपको दर्द महसूस होना बंद हो सकता है। इसके साथ ही आंखों की रोशनी कम होने के साथ साथ पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अंधेपन, किडनी फेल होने, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और पैरों के काम नहीं करने की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। साल 2016 में लगभग 16 लाख लोगों की मौत डायबिटीज की वजह से हुई थी। आखिर कितने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं? साल 1980 में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले डायबिटीज से पीड़ित युवाओं का प्रतिशत 5 से कम था, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा 8.5% तक पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन ने एक अनुमान लगाया है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के लगभग 80% युवाओं के खाने पीने की आदतों में बदलाव हो रहा है। वहीं विकसित देशों में डायबिटीज गरीब और सस्ता खाना खाने के लिए विवश वर्ग को अपना निशाना बनाता है।